students, welcome back. Today we are going to continue our chapter Nationalism in India. Before starting the next topic, थोड़ा सा हमने जो पहले किया है उसको रिव्यू कर लेते हैं, राइट? आप में से या कह लीजिए उसका रिकैप कर लेते हैं, so that I come to know कि आपने पहले वाले कंसेप्ट आपको भी क्लियर है या नहीं. आप में से कौन लोग ये बता सकते हैं कि महात्मा गांधी इंडिया कब वापस आए? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? In which year Mahatma Gandhi went to, or you can say when Satyagraha movement started in Champaran, when it started in Kheda? अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, if you have learned all these things, then come and watch this video and listen it. Otherwise, firstly you go through those videos, background इसके अच्छे से समझिए, उसके बाद इस लेक्चर को सुनिए, राइट? अदरवाइज अगर आपको पिछले लेक्चर्स क्लियर नहीं है, चैप्टर पीछे से क्लियर नहीं है, तो यू विल बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. क्लियर? ओके, कम टू दिस चैप्टर टुवर्ड्स द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अभी तक हमने बात की है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरू हुआ था और किस तरीके से ड्यू टू चौरा चौरी इंसिडेंट महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया. इसके बाद फिर जो नेक्स्ट था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये कैसे स्टार्ट हुई? अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी एक या दो दिन के अंदर स्टार्ट नहीं हुई. अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समाप्त हो गई तो कहीं ना कहीं अभी भी ये था कि एक ऐसे मूवमेंट को लॉन्च किया जाए वो जो मास मूवमेंट हो और जिसका इफेक्ट ब्रिटिशर्स पर पड़े. 1928 में साइमन कमीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है. साइमन कमीशन 1928 में बना था. साइमन कमीशन क्या था? Constituted by the private government of Britain under the pressure of mass movement in India. इंडिया में जो मास एजुकेशन चल रहा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, प्लांटेशन वर्कर्स और अदर्स जो हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पढ़ा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन पहुंची. तो ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया, एक कमीशन बनाया गया वहां की जो मेन गवर्नमेंट थी जिसके अंदर इंडिया वर्क कर रहा था, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो वर्क कर रही थी, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया जिस कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन. Why it was known as साइमन कमीशन? क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे, जो इसके हेड थे, it was headed by the सर जॉन साइमन, राइट? तो सर जॉन साइमन के नाम पर ही इस कमीशन का नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन है. अगेन इट्स योर वन मार्क क्वेश्चन कि व्हाई इट इज नोन एज साइमन कमीशन. क्लियर? तो ये कमीशन किस लिए बनाया गया कि कमीशन इंडिया जाएगा और इंडिया जाके ये पता लगाएगा कि वहां पर एक्चुअल में हालात कैसे हैं, वहां जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इंडिया में वर्क कर रहा है और उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है ताकि जो एजिटेशन वहां चल रहा है, जो मास मूवमेंट्स वहां चल रही है, वो समाप्त हो जाए, राइट? लेकिन इस साइमन कमीशन में क्या था, सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स. अब इंडियंस ये चाहते थे कि अगर सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स होंगे तो जो भी रिपोर्ट आकर वो यहाँ तैयार करेंगे वो किसकी फेवर में करेंगे? ब्रिटिशर्स की, राइट? तो एक्चुअल रिपोर्ट ब्रिटेन तक पहुंच ही नहीं पाएगी. इसीलिए उनका ये कहना था कि इस कमीशन में एक या दो मेंबर इंडियन भी होने चाहिए ताकि वो यहाँ की एक्चुअल रिपोर्ट जो है उनको दे पाए. लेकिन इस बात को नहीं माना गया था और पूरे कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स. इसीलिए इस कमीशन का इंडिया में विरोध किया गया. अब इसमें ये इंडिया में कब आया? 1928 में. 1928 में जब ये आया तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जब ये पहुंचा तो उस समय मुस्लिम लीग, कांग्रेस और बाकी जितनी भी पार्टीज थी, इन्होंने इसका स्वागत कैसे किया? ब्लैक फ्लैग्स के साथ, काले झंडे लेकर, और साथ में एक स्लोगन, एक नारा लगाया, कौन सा? साइमन गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, राइट? अब इसी समय में ही क्या हुआ था, जब ये नारा लगाया था, जब ये साइमन गो बैक कर रहे थे, तो उस समय लाला लाजपत राय जो मास
ग्रुप था, जो पीपल थे, उनको लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। उस समय ब्रिटिशर्स ने पूरी भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज किया, क्राउड के ऊपर लाठियां चलाई, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को बहुत सारी चोट आई और बाद में उनकी डेथ हुई। अब ये फिर से जो इंडियन लोग थे उनमें उनका एग्रेशन जो था अब और भी ज्यादा बढ़ गया, राइट। अब अक्टूबर 1929 में कमीशन ने रिकमेंडेड, अब ये जो कमीशन इंडिया आया था इसने 1929 में क्या किया, अपने सजेशन दिए, रिकमेंडेशन दी। उसने क्या रिकमेंडेशन दिया कि डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। अब डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि पूरी तरीके से जो है इंडिया का कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन कुछ मेंबर्स जो हैं वो किसके होंगे, इंडिया के, राइट। कि जो भी इंडिया में जो इलेक्शंस होंगे, जो मेन लीडर्स जो चूज किए जाएंगे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स नहीं होंगे, बल्कि वहां पर कुछ कंट्रोल जो है इंडियन पीपल का भी होगा। डोमिनियन में क्या जाता है कि दोनों का, एक के हाथ में पावर नहीं है। For India and a round table conference for discussing a future constitution of India, और ये कहा गया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो किसके लिए रखी गई, ये बोला गया कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि जो डोमिनियन स्टेटस इंडिया में लागू होगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीजें डालनी, राइट। लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दिसंबर 1929 में, अक्टूबर में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हुआ। देन दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में सेशन बुलाया कांग्रेस का, और वहां पर इन्होंने कौन सी डिमांड रखी, पूर्ण स्वराज की। अब ये जो भी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, अब इंडिया से ये नहीं कि थोड़ी बहुत आजादी होनी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से आजादी चाहिए कि पूरी की पूरी इंडिया पर कंट्रोल किसका हो, इंडिया का। ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाना होगा, इसीलिए इसको उन्होंने, इस डिमांड को उन्होंने क्या नाम दिया, पूर्ण स्वराज, राइट। और 26 जनवरी 1930 जो था वो किस रूप में बनाया गया, इंडिपेंडेंस डे के। इसीलिए आज भी हम जो है हमारा 26 जनवरी हम किस में बनाते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके लिए 26 जनवरी की डेट क्यों चुनी गई थी, क्योंकि ये वो डेट थी जब हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। ये वो डेट थी जब हमने अपने यहाँ जो था वो हमने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कब से लागू हुआ है, ऑन 26 जनवरी। इज इट क्लियर? अब ये तो बात हो गई साइमन कमीशन की। अब जब ये साइमन कमीशन आया, सब कुछ हुआ, भी पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, इंडिपेंडेंस डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप्स थे, ऐसा क्या हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई। ये सारे क्या है, बैकग्राउंड, क्या क्या रीजन बनते गए जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। अब कौन सी, ये सारी जो हमने बात की सभी क्या थे, कारण। अब गांधी जी ने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इसको शुरू करने के लिए मीडियम क्या होता है, इन्होंने ऐसा कौन सा बहाना चूज किया जिससे कि ये अपनी इस मूवमेंट को लॉन्च कर सके। तो मीडियम क्या था, गांधी जी चूज सॉल्ट एज अ मीडियम ऑफ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने सॉल्ट को एक पावरफुल मीडियम के रूप में चूज किया। उस समय में क्या था, ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट एक्ट स्टार्ट किया था। सॉल्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि सॉल्ट जो कि रूटीन में डेली यूज में लोगों के लिए जरूरी होता है, उस पर भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था, राइट। तो इसी का विरोध किस लिए चुना गया, विरोध करना जो था किसके लिए चुना गया, क्या मीडियम था ये था कि सॉल्ट का अगर वो विरोध करेंगे और गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो इसी आधार पर वो एक बिग मास मूवमेंट जो वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। अब 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थी। उनमें जो सबसे मेन डिमांड थी दैट वाज द एबोलिशन ऑफ सॉल्ट
टैक्स। ये कहा गया 11 अलग अलग तरह की डिमांड्स थी, लेकिन उनमें जो मेन डिमांड थी वो क्या थी कि सॉल्ट एक्ट को, सॉल्ट पे जो टैक्स लगाया गया उसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इनको जो था गवर्नमेंट था was asked to accept the demand by 11th March 31st जन को दिया गया, और गवर्नमेंट को ये बोला गया कि इवन इन डिमांड्स के ऊपर जो है इनको कब तक मान ले, अप टू द 11th मार्च। और ये कहा गया कि अगर ये गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड्स को नहीं मानती तो मजबूरन उन्हें एक मास मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इरविन जो था वो इन बातों पर बात करने के लिए सहमत नहीं था, वो नहीं चाहता था। इसीलिए गांधी जी ने क्या डिसीजन लिया कि वो एक बड़ी मूवमेंट, मास मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। देन सॉल्ट मार्च, यहां से किस चीज की शुरुआत हुई? सॉल्ट मार्च। मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत माना जाता है। ये आपका 3 मार्क्स में सेपरेट क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है कि सॉल्ट मार्च इज मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन इट और वेरीफाई इट। देन यू हैव टू गिव दिस डिटेल कि ये सारे के पीछे ही फिर सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुआ था, और सॉल्ट मार्च से ही, सॉल्ट मूवमेंट से ही जो था सॉल्ट को, लॉ को ब्रेक करना, वो क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत। राइट, अब स्टार्टिंग फ्रॉम गांधीजी's आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन दांडी। यहाँ से साबरमती आश्रम से सॉल्ट मार्च को शुरू किया गया, और कहां पर गए लोग गांधी जी के साथ? गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी। जब महात्मा गांधी ने साबरमती से इस यात्रा को, इस मार्च को शुरू किया था, तो उनके साथ केवल 73 फ्लोअर्स थे, उनके 73 अनुयायी थे। बाद में रास्ते में उनके साथ हजारों लोग जुड़ते थे। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल को ये लोग कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे, और वहां पर इन्होंने सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को तोड़ा, और वहीं से किस चीज की शुरुआत हुई? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्ट मार्च जो है मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। राइट, अब जब ये धीरे धीरे फिर ये मूवमेंट कहां स्प्रेड हुई, कैसे फैलती गई? सो द मूवमेंट स्प्रेड टू द एंटायर नेशन, पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में ये मूवमेंट फैल गई। पीजेंट्स जो थे उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को, ट्राइबल पीपल जो थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया। वो लोग फॉरेस्ट के अंदर चले गए अपनी फ्यूल के लिए, वुड कलेक्ट करने, एनिमल्स को ग्रेजिंग करवाने के लिए, उनको चरवाने के लिए वो लोग गए। जितने भी कॉलोनियल लॉ थे उन सब कॉलोनियल लॉ को तोड़ा गया, बहुत सारी जगह पर सॉल्ट भी बनाया गया। राइट, इसके अलावा फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया, लिक्विड शॉप जो शराब की दुकानें थी उन्हें लूट लिया गया, उन पर अटैक किए गए। क्लियर? देन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। अब ये गवर्नमेंट का इस मूवमेंट को लेकर रिस्पॉन्स कैसा था, उन्होंने क्या रिएक्ट किया? अप्रैल 1930, 6 अप्रैल को सॉल्ट बना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट। देन अप्रैल 1930 अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड, वो एक मेन लीडर थे। Women and children were beaten by the government, पूरी तरह से उन्हें पीटा गया, और पीसफुल जो सत्याग्रही अपना सत्याग्रह कर रहे थे उन पर भी अटैक किए गए। About 1 lakh people were arrested, यानी जो भी उन्हें मिलता था उसे पकड़ते और अरेस्ट कर लेते थे। Then गांधी impact and the end of the मूवमेंट। अब जब ये इतना ज्यादा फैल गया, इसकी जो फेमस जिस तरीके से हो रहा था, जिस तरह से मास मूवमेंट बनता जा रहा था, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी लगने लगा था कि अब उनकी गवर्नमेंट, उनका रूल जो है वो हिल रहा है। राइट, ऐसे में इस मूवमेंट को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 मार्च 1931 को गांधी जी के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो जो है उनके जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देंगे, और गांधी जी के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिसाइड की। राइट, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिलकर वो बैठकर आपसी मुद्दों पर बात कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
महात्मा गांधी इस बात के लिए सहमत हो गए, और जब महात्मा गांधी इस बात के लिए सहमत हो गए कि प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा, तो गांधी और वो गांधी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएंगे लंदन। तो ऐसे में इस गांधी इरविन, ये जो समझौता हुआ था, इसको किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन पैक्ट के नाम से। तो उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को समाप्त कर दिया। दिसंबर 1931 को गांधी जी कहां चले गए? लंदन, क्या अटेंड करने? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। तो यहाँ पर फिर जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो समाप्त हो गया। दिस वाज ऑल अबाउट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ आपके जितने भी ये सेपरेट पार्ट्स है ना, these सेपरेट पार्ट्स आर योर सेपरेट क्वेश्चंस। यानी हमने यहाँ पर कितने पार्ट्स बना है? 1 2 3 4, this one is the 5th, this one is 6th and this one is 7। तो ये 7 के 7 आपके 7 सेपरेट क्वेश्चन है। अगर आपका कंप्लीट आता है तो वो 6 मार्क्स में आएगा, कंप्लीट ऑन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन अगर इसमें आपके जैसे ये तो 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ये सारी चीजें आपके अलग अलग सॉल्व मार्च पर नोट अलग से 3 मार्क्स में आ सकता है। कैसे स्प्रेड हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सेपरेट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? इट्स आल्सो अ सेपरेट क्वेश्चन, राइट। और ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे जो गांधी जी ने इरविन को क्या लिख कर दिया था, किस तरीके से सॉल्व मार्च को बिगिनिंग कहा जाता है, उसमें आपकी ये तीनों पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। सो इन दिस वे so many questions can be formed from this part, right? So this is all about civil disobedience movement.